नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर आपको बता दें कि आज कुंभ के कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम तीरथ और बीजापुर कैंप ऑफिस में सरकारी कामकाज करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। और इसके अलावा दोपहर 3 बजे बीजापुर कैंप ऑफिस में कुंभ की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री और शाम 6 बजे बसंत उत्सव कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। राजभवन में किया गया है बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आज मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। और इसके अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत आज कर सकते हैं विभागों का बंटवारा। तो मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है। अब बारी विभागों के बंटवारे की है। अब देखना यह होगा कि कौन से वो नए चेहरे सामने आते, कौन से चेहरों को कौन सा विभाग का प्रभार दिया जाता है। फिलहाल कुंभ के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। चलिए, खबर देहरादून से ही है। 18 मार्च को प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं बदले जाएंगे। जो कार्यक्रम जैसे किए जाने हैं वैसे ही होंगे। और 18 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है। और वो जो कार्यक्रम जो पिछली सरकार में प्रस्तावित थे वो कार्यक्रम बिल्कुल भी बदले नहीं जाएंगे। जस के तस वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 18 मार्च को सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे और हर विधानसभा में विधायक की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे सीएम तीरथ सिंह रावत कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। रायपुर विधानसभा से वर्चुअली कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और संवाददाता चंद्रमोहन से आगे की जानकारी लेते हैं। चंद्रमोहन, जो कार्यक्रम पिछली सरकार में प्रस्तावित थे वो कार्यक्रम जस की तस होने जा रहे हैं। फिलहाल कोई कैसा अपडेट इस कार्यक्रम को लेकर आपको मिल पा रहा है? क्या जो कार्यक्रम पहले जैसे होने थे सेम वैसे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए त्रिवेंद्र सरकार में जो कार्यक्रम प्रस्तावित था 18 मार्च को, जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे, उस अवसर पर सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम प्रस्तावित थे, तो उनको अभी यथावत रखा गया है। 18 मार्च को जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे तो पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है वैसे ही सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी 70 विधानसभाओं में विधायकों की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होगा। और जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं 4 साल की, जो विकास कार्य हुए हैं, घोषणाएं जो की गई हैं, उनमें से कितनी पूरी हुई हैं, कितनों पर काम चल रहा है, ये तमाम जानकारी जो है वो दी जाएगी। पूरा जो 4 साल का रिपोर्ट कार्ड है सरकार का वो जनता के सामने रखा जाएगा और विधायकों की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो दायित्वधारी हैं उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। एक कमेटी का गठन इसमें किया गया है विधानसभा स्तर पर, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया है विधायक को और दायित्वधारियों को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो मुख्य कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है, वो रायपुर विधानसभा से आयोजित होगा और उसमें सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे। और सभी जितनी भी 70 विधानसभाएं हैं उनको वर्चुअली सीएम तीरथ सिंह रावत रायपुर विधानसभा से संबोधित करेंगे और पूरी जानकारी, पूरा रिपोर्ट कार्ड सरकार का रखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां सांसद भी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। धनोल्टी जो विधानसभा है जहां प्रीतम सिंह पवार विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वहां पे महारानी माला राजलक्ष्मी शाह जो है सांसद हैं, वो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगी। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष भी अलग अलग विधानसभाओं में मौजूद रहेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी अलग अलग विधानसभाओं में मौजूद रहेंगे। तो पूरा जो एक इस कार्यक्रम का सफल आयोजन को लेकर पूरी जो एक पूरी जो रिपोर्ट है वो पूरी तैयार कर ली गई है। किस तरह से तो कार्यक्रम जैसे होने थे वैसे ही कार्यक्रम होने वाले। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे ली जाएगी। खबर देहरादून से ही है। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। जानकारी आपको दे रहे हैं, बसंत विहार स्थित बीसी खंडूरी के आवास पर दोनों की ये मुलाकात हुई और कैबिनेट मंत्री जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी से आशीर्वाद लिया। दोनों की मुलाकात के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और पहली बार मुलाकात उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज की है पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से। ये मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
उस समय की तस्वीर जब पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के घर पहुंचे गणेश जोशी। मसूरी से विधायक हैं गणेश जोशी और उन्होंने मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री से। और हमारे संवाददाता चंद्रमोहन फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए, क्या केवल शिष्टाचार भेंट है ये? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और एक कहेंगे कि सख्त प्रशासन के तौर पर वो जाने जाते थे। कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिए, लोकायुक्त की मंजूरी उन्होंने दे दी थी। तो जितने भी जो बीजेपी के नेता हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री से मिलते हैं, चाहे हम सीएम तीरथ सिंह रावत की बात करें, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो दूसरे ही दिन सुबह सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात करने गए और उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, बहुत करीबी हैं। उनकी ही सीट से 2019 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव था, वो तीरथ सिंह रावत ने लड़ा था। तो तमाम नेता मिलते हैं। आज मसूरी विधायक गणेश जोशी भी कैबिनेट मंत्री बनने पर जो बसंत विहार स्थित पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज जो मदन कौशिक है, जिनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी वहां पे गए हैं। हालांकि मीडिया को कवरेज नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ तबीयत उनकी खराब बताई जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री की, जिसकी वजह से जल्दी ही वो वहां से रवाना हो गए। तो जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं, जो बड़ी जिम्मेदारियां सरकार में जिनको मिली हैं, वो सभी पूर्व मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। चाहे गणेश जोशी की बात करें, मदन कौशिक की बात करें, सीएम तीरथ सिंह रावत की बात करें, वो सभी एक मार्गदर्शक के रूप में जो है मानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री को। और उनको जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। इसी कड़ी में आज गणेश जोशी भी वहां सुबह गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त उन्होंने किया। जी, तो ये मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के घर पहुंचे गणेश जोशी, उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से खबर है, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीद स्मारक पहुंचे हैं। गांधी पार्क स्थित स्मारक में अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। तो गणेश जोशी शहीद स्मारक पहुंचे, वहां पर शहीदों को पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की, शहीदों को नमन किया, श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए। और इस दौरान कार्यकर्ता भी बीजेपी के मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक, जब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां पहुंचे और कार्यकर्ता तमाम उनके साथ मौजूद रहे। शहीदों की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे शहीद स्मारक जब पहुंचे गणेश जोशी। चलिए चंद्रमोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर, उनसे अपडेट ले लेते हैं। चंद्रमोहन, पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई, शहीद स्मारक पहुंच गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दे दी। अब इसके अलावा गणेश जोशी के क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए कल ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जो कार्यक्रम है पूरे जारी हो गए थे और आज सुबह 8:30 बजे उन्होंने सबसे पहले गांधी पार्क पर जो शहीद स्मारक है वहां पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पूर्व सैनिक है, वो भी वहां पे मौजूद रहे। तो ये पहला कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण आज उनका रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दूसरे दिन सबसे पहले वो गांधी पार्क पर गए, शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को जो है श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। उसके बाद जो राज्य आंदोलनकारी हैं, शहीद राज्य आंदोलनकारी हैं, वहां पर भी जो है उनको भी कैबिनेट मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो चंद्रमोहन, इसके अलावा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात करने वाले थे गणेश जोशी, कितने बजे मुलाकात बताई जा रही है? देखिए गणेश जोशी की जो सीएम पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात का जो समय है वो बताया गया था। उनका पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी हुआ था, लेकिन अभी उनका उनकी जो मीडिया टीम है उस सोर्स से ये जानकारी नहीं दी गई है। अभी वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत से भी आज उनकी मुलाकात प्रस्तावित है और पूर्व मुख्यमंत्री से भी वो मिल सकते हैं। उनका समय जो था वो अभी उसमें कुछ डिले हुआ है। यानी कि अभी और कार्यक्रम गणेश जोशी के बताए जा रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मसूरी विधायक गणेश जोशी के उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मसूरी में खुशी की लहर है। मसूरी में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर देर शाम इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक की कार्यशैली पूरे प्रदेश में जानी जाती है और उत्तराखंड के 70 विधायकों में नंबर 1 विधायक का दर्जा उन्हें मिलता है। वो हर गरीब के दुख सुख पर खड़े रहते हैं और सभी लोगों के, चाहे पार्टी का हो वो या पार्टी का ना हो, उनके लिए काम करते हैं और यही वजह है कि उनको प्रदेश में सभी लोग सम्मान करते हैं उनका। और ऐसे में उनको तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा रहेगा। कल से 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। 14 से 18 मार्च तक कांग्रेस की जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी। गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव और कल श्रीनगर गढ़वाल में होने वाली है ये जनाक्रोश रैली। तो 15 मार्च को रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे देवेंद्र यादव। 16 मार्च को गैरसैंण में बूथ कमेटी की बैठक लेंगे और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि 17 मार्च को गोपेश्वर में कांग्रेस बूथ कमेटी की बैठक लेंगे और 18 मार्च को नरेंद्र नगर में बूथ कमेटी की बैठक भी लेंगे देवेंद्र यादव। तो कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा और यही वजह है कि उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, जिनका उत्तराखंड का दौरा बताया जा रहा है और कई कार्यक्रम उनके बताए जा रहे हैं। कल से 5 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे देवेंद्र यादव। तो पार्टी में जान फूंकने की कोशिश, दोबारा से रणनीति बनाने की कोशिश, 2022 की तैयारी कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड पहुंचेंगे। कल से 5 दिवसीय दौरा उनका रहेगा। कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 18 मार्च को नरेंद्र नगर में बूथ कमेटी की बैठक भी लेंगे और बैठक में आगामी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। तो जनाक्रोश रैली भी कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी और उस रैली में शामिल होंगे देवेंद्र यादव। वहीं तीरथ मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा है कि तीरथ मंत्रिमंडल में कुछ नया नहीं है और ना ही इनसे कोई उम्मीद है। अधिकांश मंत्री पिछली सरकार में मंत्री थे जिन्होंने कोई काम जनता के हित में नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन किया, जिसका 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। खबर काशीपुर से है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम तीरथ को काशीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का चैलेंज उन्होंने किया है। कहा है कि अगर विकास पुरुष हैं तो काशीपुर सीट से चुनाव लड़के दिखाए और 19 साल से काशीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में रिजर्व। ये कहा है आप नेता की तरफ से। तो अगर विकास पुरुष हैं तो काशीपुर विधानसभा से चुनाव लड़के दिखाएं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। चैलेंज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को किया गया है। खबर पौड़ी से है। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में 4 धाम सड़क परियोजना के चौड़ीकरण कार्य के लिए 31 मार्च तक एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक श्रीनगर, दुगड्डा, चंबा, नरेंद्रनगर मार्ग पर डाइवर्ट रहेगा और जबकि सुबह 5 बजे के बाद से शाम 6 बजे तक दिन भर हाईवे ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। विभाग का कहना है कि लगातार ट्रैफिक के कारण हाईवे चौड़ीकरण के लिए पहाड़ी का कटिंग कार्य नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि रूट को डाइवर्ट किया गया है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली और नए मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। सबसे पहले सतपाल महाराज ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बंशीधर भगत और हरक सिंह रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही बिशन सिंह चौफाल, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली और कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 4 नए और 7 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।
तो सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है, चौबट्टा खाल से विधायक हैं। और बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया है, कालाढूंगी से विधायक हैं। तो हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, विधायक हैं कोटद्वार से। टीम 11 तीरथ सिंह रावत की, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बिशन सिंह चौफाल की अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, डीडी हाट से विधायक हैं। यशपाल आर्य कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, विधायक हैं बाजपुर से। अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, विधायक हैं गदरपुर से। सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, विधायक नरेंद्र नगर से हैं। गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, मसूरी से विधायक हैं। और धन सिंह रावत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको बनाया गया है, श्रीनगर से विधायक हैं। रेखा आर्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विधायक सोमेश्वर से हैं ये। और स्वामी यतीश्वरानंद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विधायक हरिद्वार ग्रामीण से है। खास बात यह है कि हरीश रावत को इन्होंने हराया था। ये मंत्री जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण किया, 8 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, 8 कैबिनेट मंत्री जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया। सबसे पहले सतपाल महाराज ने शपथ ग्रहण की, बंशीधर भगत ने, फिर हरक सिंह रावत ने शपथ ग्रहण किया और उनके बाद बिशन सिंह चौफाल, फिर यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल उन्होंने शपथ ग्रहण किया और सबसे आखिरी में गणेश जोशी उन्होंने शपथ ग्रहण किया। इसके अलावा भी राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। फिलहाल जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 8 कैबिनेट मंत्री जिन्हें तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी पहले दी थी मैंने उसमें भी खरा उतरने की कोशिश की। आज एक नई जिम्मेदारी दी है, इसमें भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मेरी प्राथमिकता होगी कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो और जनता के काम हो। मैं सब इसके लिए उत्तराखंड प्रदेश की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। साथ ही अपने केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, उन्होंने दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है, हम उनका धन्यवाद देते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई हैं, निश्चित ही प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हम लोग काम करेंगे और उनके विश्वास को आगे मजबूत करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि समय भी सदैव समय कम नहीं है। जो त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे, 4 साल उन्होंने बहुत बड़े मन के साथ ईमानदारी से इस प्रदेश को नई दिशा दिया है, उसको अपना बेस मानकर बचे हुए समय को हम और अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवक संघ के उन अधिकारियों का कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिला, मेरे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की दुआएं, आशीर्वाद मेरे साथ था कि मुझे पार्टी ने ऐसा महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री का दर्जा यहाँ पर आज दिया है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं तीरथ सिंह रावत जी का भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और एक बार फिर तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी और गृह मंत्री जी का भी और अपने राज्य के नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिनके कारण जो है आज मुझे पुनः दोबारा जो है दायित्व और जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और जिस प्रकार से करती आई हूँ, निश्चित रूप से तीरथ जी के नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा जनमानस के लिए उसके अनुकूल काम किया जाएगा। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में आए, कुछ खास वजह? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो पारंपरिक परिधान है उसको बढ़ावा मिले और बहुत ही शुभ अवसरों पर पारंपरिक परिधान पहने जाने चाहिए, जिसके लिए मैंने कोशिश करी है अपनी ओर से कि जो मैं दूसरों से अपेक्षा करती हूँ वो मुझे स्वयं करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पारंपरिक परिधान के साथ आई और पारंपरिक परिधान मेरी पहचान है, उत्तराखंड का परिधान मेरी पहचान है। आज वही संदेश भी देना चाह रही थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों तक पहुँचा होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जल्दी से विभागों का भी बंटवारा हम लोग कर देंगे और उसके बाद क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास और जो 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, निश्चित है उन कामों के आधार पर उनको आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और वही नया आयाम और जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको लेकर के क्षेत्र में और जनता के बीच में और 2022 हम लोग फतेह करेंगे 2/3 बहुमत से। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुबोध उनियाल से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, वो सुनिए।
सुबोध जी, पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकताएं 2017 में जो जनता के साथ वादे किए थे उनको पूरी तरह से धरातल पर उतारना, जो 4 वर्षों के विकास की निरंतरता थी उसको उसी और तेज गति से आगे बढ़ाना। देखिए, एक सवाल है, वो सबसे अहम है कि वक्त आपके पास बहुत कम है, 1 साल 8 दिन हो पाएगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। कांग्रेस के पास वक्त कम हो सकता है क्योंकि वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, अब चुनाव को देख के उनकी नींद टूटी है। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में जनता से जो वादे हमने किए थे उन वादों को पूरा करके, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के कार्य में लगे हुए हैं। चेहरा बदला है, सरकार नहीं बदली। सरकार कल भी बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की और कल भी बीजेपी की रहेगी। मतलब साफ है 2022 में सरकार बना रहे हैं? निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2022 में पुनः हम सत्ता में आए। दिल्ली ने एक लक्ष्य दिया है 60+, तो क्या 60+ होगा, सत्ता फिर आएगी? हमारा लक्ष्य 60 का है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लगातार कोशिशें जो कर रहे हैं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की, और उसमें एक और फायदा हमें मिला है कि गति मिलेगी विकास को, क्योंकि 3 अनुभवी लोगों को और जो मंत्रिमंडल में काफी पहले ले लेने चाहिए थे, जो पद रिक्त चले आ रहे थे, आज बंशीधर भगत जी, बिशन सिंह चौपाल जी और गणेश जोशी तीसरी बार के विधायक हैं। इन सबके अनुभव का फायदा भी अब सरकार को मिलेगा और इसका सरकार और तेजी से आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। हमारे साथ सुबोध उनियाल जी थे, कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं तीरथ सिंह सरकार में। और त्रिवेंद्र कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे को तीरथ मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजभवन में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद अरविंद पांडे से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, सुनिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हमारे साथ मौजूद है। सर, दोबारा आपको मौका दिया है, किस तरह देखते हैं? ये आप लोगों का आशीर्वाद है, उत्तराखंड प्रदेश की जो हमारे देवतुल्य जनता है इनका आशीर्वाद है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और जो हमारे संगठन के वरिष्ठ हमारे नेतृत्व करने वाले नेता हैं, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास किया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो हमारी जनता है इसकी ईमानदारी से सेवा करना, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी दायित्व देंगे उसको प्रदेश के हित में ईमानदारी से काम किया जाएगा, ताकि हमारे संगठन का और हमारे नेताओं का सम्मान बढ़े। सर, सारे पद भर गए हैं, क्या लगता है अब पूरी तरह से कामकाज जो है सरकार का चलेगा, अच्छे से चलेगा? कार्यकाल बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छे काम हुए और आगे भी बहुत अच्छा होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी सर 22 में दोबारा से जो लक्ष्य रखा है 60 सीटों का, वो पूरा कर पाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पाप और उनके आतंक और उनका भ्रष्टाचार से प्रदेश नहीं देश की जनता उब चुकी थी, बदलाव चाहती है। देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने, ऐसा हम जनता चाहती है। उसी कड़ी में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और 60 से ज़्यादा सीटें आएंगी और दोबारा हमारे तीरथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सरकार और संगठन के जो दोनों कैप्टन बदले गए हैं, किस तरह से देखते हैं? आखिरी सवाल। नहीं बदला गया, हमारे सब हमारे छोटा कार्यकर्ता है, वो भी हमारे कैप्टन है और सबके साथ मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। 4 साल जो त्रिवेंद्र जी ने काम किया उसको हम बेस बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, त्रिवेंद्र कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे, अब तीरथ कैबिनेट में भी अब उनको एक बार फिर से मौका दिया है, उन पर विश्वास जताया है। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं। नमस्कार।